गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 406 का प्रैक्टिकल नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट्स स्टडी करेंगे। अब आपको पता है कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि नैंड और नॉर गेट से यूज़ करके हम सारे लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, नॉट, एंड, और एक्सऑर, एक्सनॉर, ये सारे गेट्स हम NAND गेट यूज़ करके बना सकते हैं। दैट्स वाई NAND गेट इज़ कॉल्ड NAND गेट एंड NOR गेट, बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। अब हम इस प्रैक्टिकल में NAND गेट को एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट स्टडी करेंगे, विच मीन्स हम NAND गेट से बाकी सारे गेट्स बना के देखेंगे। सो आवर एम इज़ टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग गेट्स बाय यूजिंग NAND गेट एंड नॉट और नॉर, XOR और XNOR। मतलब NAND के सिवाय जितने भी गेट्स हैं, AND गेट, नॉट गेट, और गेट, NOR गेट, XOR गेट, XNOR गेट, इन सब को हम NAND गेट यूज़ करके कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द ईजीएस्ट वन, दैट इज़ द नॉट गेट यूजिंग XOR गेट, सॉरी नॉट गेट यूजिंग NAND गेट। ये नॉट गेट यूजिंग NAND गेट है, जिसमें क्या करना है हमें कि NAND गेट के दो इनपुट्स को शॉर्ट करना है और आउटपुट हमें यहाँ से लेना है। तो ये हम देखते हैं, ये NAND गेट हम यूज़ करते हैं और यहाँ से हम इनपुट लेते हैं, ये लॉजिक इनपुट लेते हैं। ठीक है, ये इनपुट डाला हमने, और क्या करना है दूसरा, दैट हमें इसके इनपुट को शॉर्ट करना है, जैसे हमने देखा। तो मैंने ये इनपुट शॉर्ट कर दिया। आउटपुट को मैं यहाँ पे आउटपुट इंडिकेटर पे लगाती हूँ। उसके बाद मैंने स्विच ऑन कर दी। अब देखो, नॉट, ये क्या है, नॉट गेट। अब ज़ीरो, नॉट ज़ीरो क्या होता है, 1। तो देखो यहाँ पे 1 आया, और अगर मैं इनपुट 1 डालूँ तो 1, नॉट 1 क्या होता है, 1 बार इज 0, तो यहाँ पे 0 आया। तो आप यहाँ पे ये टेबल बना सकते हैं, ये वाली, कि जब A 0 था तो नॉट A मतलब A बार 1 आया, और जब A 1 था तब A बार या फिर नॉट A 0 आया। उसी तरह से हम NAND गेट बनाएंगे। अब NAND गेट में क्या करना है, आप देखिए कि दो इनपुट हमें एक NAND गेट में देने हैं, और उसका आउटपुट जो है उसे शॉर्ट करके दूसरे गेट में देना है। तो हम ये निकाल देते हैं। सबसे पहले हमें दो इनपुट देने हैं यहाँ पे, इनपुट A और इनपुट B। फिर इसके आउटपुट को शॉर्ट करना है, इसके आउटपुट को हमें दूसरे NAND गेट के इनपुट में डाल के शॉर्ट करना है। और इस दूसरे गेट के आउटपुट से हमें आउटपुट लेना है दूसरे गेट के। ओके, तो ये हो गया आपका AND गेट, A और B इस NAND गेट में। फिर इसका आउटपुट जो है वो शॉर्ट करके दूसरे NAND गेट के इनपुट में, और दूसरे NAND गेट का आउटपुट यहाँ पे, जैसा आपका फिगर में दिया है वैसा। फिर आप सर्किट को ऑन कीजिए। अब AND गेट की ट्रूथ टेबल आपको पता है, यहाँ पे A 0 और देखो A भी 0 है और B भी 0 है, ये A भी 0, B भी 0, 0 एंड 0 इज़ 0, यू नो दैट। तो ये 0 ही आया। 0, A को 0 रखो, B को 1 रखो, 0 एंड 1 इज़
0। अब ए को 1 कर दो, बी को 0 रखो, मतलब 1 एंड 0 इज़ 0, तो यही आया। अब ए को 1 और बी को 1, 1 एंड 1 क्या होगा? 1। तो देखो ये पूरी ट्रूथ टेबल हमने अभी वेरीफाई की, ये वाली 0 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। उसी तरह से अब आप और गेट बनाइए और इसी तरह से ट्रूथ टेबल ये वाली आपको वेरीफाई करनी है। और गेट के लिए क्या करना है आपको? एक इनपुट, एक गेट में आप एक इनपुट को शॉर्ट करके रखिए और दूसरे गेट में दूसरे इनपुट को आप दोनों में शॉर्ट करके रखिए। उसके बाद दोनों के आउटपुट लेके आपको एक नैंड गेट में रख देना है, तो आपका और गेट मिल जाएगा। लेट्स डू दैट नाउ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? शॉर्ट करने हैं। दो इनपुट्स हैं, ये एक हो गया। आप फिगर पे ध्यान दीजिए, जैसा आपका फिगर है वैसे ही कनेक्ट कर रही हूँ मैं। अब क्या करना है मुझे? इन दोनों के आउटपुट को लेके मुझे किसी भी एक नैंड गेट के इनपुट में डालना है। तो मैं ये वाला नैंड गेट यूज़ कर रही हूँ। और आउटपुट यहाँ से। हम स्टार्ट करते हैं। और गेट का ट्रूथ टेबल आपको पता है, 0 और 0 0, 0 और 1 1, तो 1 आया। 1 और 0 1 1 आया। 1 और 1 1 1 आया। मतलब आपकी और गेट भी वेरीफाई हो गई। अब नॉर गेट के लिए क्या करना है? नॉर गेट, ये और गेट्स वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमें नॉर गेट वेरीफाई करना है। नॉर गेट क्या होता है? नॉर इज इक्वल टू और प्लस नॉट। मतलब यहाँ पे देखो, और प्लस नॉट मतलब देखो यहाँ तक और गेट है, यहाँ तक पूरा और गेट है। और गेट के आउटपुट में आप एक नॉट गेट ऐड कर दो तो आपको नॉर गेट मिल जाएगा। तो ये देखो, ये सर्किट आपको अभी जो कनेक्ट की है, ये सर्किट आपको क्या दे रही है? और गेट। अब इस गेट में जो आपका और गेट का आउटपुट है, यहाँ पे है ना और गेट का आउटपुट, उसमें आप एक नॉट गेट ऐड कर दो। नॉट गेट ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नॉट गेट आपको पता है कि दो इनपुट्स को शॉर्ट कर दो तो नॉट गेट हो जाता है। तो आप किसी एक गेट को लेके उसके दोनों आउटपुट्स को शॉर्ट कर दिया। देखो ये
और गेट का जो आउटपुट था उसमें मैंने ये नॉट गेट ऐड कर दिया, जैसे फिगर में है बिल्कुल वैसे। और अब आउटपुट मैंने कहाँ से लिया, इस गेट से। अब नॉर गेट, अब ये सर्किट ऑन की तो आपको पता है नॉर गेट में 0 नॉर 0 इज 1, फिर 0 नॉर 1 इज 0, 1 नॉर 0 इज 0 एंड 1 नॉर 1 इज 0। तो ये पूरा आपका ट्रुथ टेबल जैसा इसमें दिया है वैसा देखो वेरीफाई हो गया। अब हम एक्सऑर गेट का देखेंगे। एक्सऑर गेट की आपको ट्रुथ टेबल आप देख लो, सॉरी एक्सऑर गेट का डायग्राम देख लो। उसमें क्या है ये देखो, एक इनपुट जो है वो एक नैंड गेट में और दूसरा वहाँ से शॉर्ट किया हुआ इस नैंड गेट में, दूसरा इनपुट जो है वो एक नैंड गेट में और उससे शॉर्ट किया हुआ इस नैंड गेट में। फिर इसका आउटपुट ये जो दो नैंड गेट है उसके साथ शॉर्ट किया हुआ, एंड देन इन दोनों का आउटपुट एक नैंड गेट के इनपुट में जाएगा और बाहर से हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो मैं ये सेम सर्किट आपको कनेक्ट करके दिखाती हूँ, ध्यान रखना। अब आप सर्किट पे ध्यान रखना, हम लोग सेम वही चीज़ को कनेक्ट करेंगे। एक्सऑर गेट के लिए कनेक्शन स्टार्ट। मैंने ए के एक को किसी एक के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब कि ये वाला गेट, और बी को किसी एक के साथ कंडक्ट कर दिया, मतलब ये वाला गेट, ये दो गेट। तो ए को जिसके साथ कनेक्ट किया वो ऊपर वाला ये नैंड गेट, और बी को जिसके साथ कनेक्ट किया वो नीचे वाला ये नैंड गेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक और लेते हुए ए से एक और लेते हुए और बी से एक और लेते हुए हमें इस नैंड गेट में कनेक्ट करना है। अब इसका आउटपुट मतलब ये वाला गेट हमारा कौन सा बना, ये वाला गेट हमारा ये बना। अब इसके आउटपुट को हमें क्या करना है, इसके आउटपुट को हमें शॉर्ट करके इन दो गेट्स में डालना है, मतलब इसके आउटपुट को शॉर्ट करके हमें इन दो गेट्स में डालना है। तो इसका आउटपुट लिया और हमें शॉर्ट करना है और इन दोनों गेट्स में डालना है। देखो मैं इन दोनों गेट्स में डाल दिया। उसके बाद क्या करना है,
ये जो दो गेट्स हैं उनके आउटपुट को हमें किसी एक नैंड गेट में डालना है, विच मीन्स इन दोनों का आउटपुट किसी एक नैंड गेट में। इसका आउटपुट इस नैंड गेट में डाल दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें आउटपुट लेना है। ये हो गया हमारा XOR सर्किट। अब आपको XOR सर्किट का ट्रूथ टेबल पता है। XOR सर्किट गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आ रहा है, विच मीन्स कि अगर 0 0 है तो आपका 0 आएगा, 0 1 है तो आपका 1 आएगा, तो देखो आया। फिर 1 0 है तो आपका 1 आएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना LED, हाँ। और अगर 1 1 है तो 0 आएगा। तो ये हमने जो ट्रूथ टेबल आपको दी है वो वेरीफाई की। देखो 1 1 में A = 1 और B = 1 में 0 है, तो ये पूरी ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो गई XOR गेट की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, XOR गेट हो गया, उसके बाद XNOR गेट करना है। XNOR कैसे बनेगा, XNOR = XOR + NOT, मतलब ये यहाँ तक देखो पूरा XOR गेट बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा XOR गेट बन रहा है। उसके बाद क्या करो कि XOR गेट के आउटपुट से आप एक NOT गेट कनेक्ट कर दो। XOR गेट के आउटपुट के साथ एक NOT गेट कनेक्ट करो। देखो ये NOT गेट है तो आपका XNOR गेट बनेगा। आउटपुट निकाल दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें XOR गेट, अभी हमने XOR गेट स्टडी किया ना, तो हमें यहाँ से XOR गेट का आउटपुट मिल रहा था। उसकी जगह हम क्या करेंगे कि इसके आउटपुट में जो है वो हम एक NOT गेट कनेक्ट करेंगे। NOT गेट क्या होता है, नैंड गेट को के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो तो आपका NOT गेट बनेगा। तो देखो मैंने कनेक्ट कर दिया NOT गेट, एक NOT गेट कनेक्ट किया XOR गेट के साथ। अब इस गेट के आउटपुट के साथ, इस गेट के आउटपुट से मैं सर्किट का इसका आउटपुट लूँगी। ये देखो आउटपुट इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट किया। अब आपको XNOR गेट की भी ट्रूथ टेबल पता है कैसी होगी। XNOR गेट में A0 B0, तो आउटपुट क्या आएगा 1, वही आया। फिर A0 B1, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0, वही आया। फिर A1 B0, तब आउटपुट क्या आना चाहिए 0, वही आया। A1 और B1, तब आउटपुट क्या आना चाहिए 1, वही आया। तो ये आपकी सारी ट्रूथ टेबल्स वेरीफाई हो गई।